आज के दिन पे सबसे पहला और ज़रूरी काम जो मेरा है वो अयांश के लिए कॉपी किताब लेकर आना यूकेजी के लिए। आज से 2 साल पहले जब मैंने अयांश को स्कूल डाला था ना, तो मेरे को हमेशा यही चिंता रहती थी, कभी मेरा बेटा लिखना भी सीखेगा, कभी मेरा बेटा बोलना भी सीखेगा, पढ़ना भी सीखेगा। और आज देखिए नर्सरी एलकेजी पास करके मेरा बेटा यूकेजी क्लास में चला गया है ना। कैसे लग रहा है? अच्छा है ना। तो भाई बच्चों की चिंता हमेशा ही रहती है एक माँ को। और अपने प्रणाम आप सभी को, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। सुबह के अभी 9 बज रहे हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। आसमान में आज पूरी तरह बादल छाए हुए हैं और धूप बिल्कुल भी नहीं खिली हुई है। इस ठंडे शांत से माहौल में जंगल से चिड़ियों का शोर बहुत तेज से सुनाई दे रहा है सुबह के समय पर। गांव से रायवाला आने के बाद एक दिन हमने पूरा आराम किया और आज यहाँ पर हमारा दूसरा दिन है। आज के दिन पे सबसे पहला और ज़रूरी काम जो मेरा है वो अयांश के लिए कॉपी किताब लेकर आना यूकेजी के लिए। अयांश साहब एलकेजी क्लास से यूकेजी क्लास में चला गया है पास होकर, तो भाई कॉपी किताबें लेना भी बेहद ही ज़रूरी है। और सुबह का छोटा मोटा काम आज जल्दी ही निपटा लिया था। और भाई गांव से यहाँ आए ना, तो यहाँ मन नहीं लग रहा भाई, रहने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। और अयांश तो कह रहा है मुझे अपनी दादी दादा की बहुत ज्यादा खुद लग रही है, रोने पर लगा, बार बार इमोशनल हो जा रहा है ना अयांश। और अभी के टाइम पे अयांश भी नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गया है, मैं भी रेडी हो गई हूँ। और अब चलते हैं अयांश के स्कूल की ओर, इसकी कॉपी किताबें लेकर आते हैं। और आज इन शहरों से दूर पहाड़ के नज़ारे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। पहाड़ों में फिर से धुंध छा गई है और धुंध में कहीं खूबसूरत से पहाड़ छुप से गए हैं भाई। अयांश की कॉपी और बुक रखने के लिए मैंने घर से बैग भी ले लिया है। और अब चलते हैं भाई रायवाला की ओर। और हमारे घर के पास देखिए कुत्ता भी बैठा हुआ है, ये देखो मस्त से सो रहा है भाई धूप में। एक्टिवा से थोड़ा सा चलने के बाद अभी हम रुक गए हैं ऋषिकेश हरिद्वार वाले हाईवे के पास में। तो यहाँ ठीक सामने पे खंडगांव 2 नंबर 3 नंबर का गेट है। और गेट के बाहर देखिए आवारा पशु कैसे घूम रहे हैं, देखो भाई ऐसे ही घूमते रहते हैं झुंड में भाई यहाँ हाईवे पर। और इनकी वजह से ना बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं भाई इस हाईवे पे। रायवाला पहुँचने के बाद सबसे पहले मैं आ गई हूँ अयांश के स्कूल में। यहाँ से इसकी कॉपी किताबें ले लेते हैं। और 1 महीने बाद पूरे मैं आज स्कूल की तरफ आ रही हूँ, तो यहाँ पर माहौल भी बिल्कुल बदल सा गया है। स्कूल के इस तरफ ना पहले एक बड़ी सी दीवार थी, दीवार पूरी तोड़ दी है और यहाँ पर शायद कुछ कमरे और बन रहे हैं, नया निर्माण हो रहा है। और ठीक सामने वाली जगह पर है जी ये बड़ा सा अयांश का स्कूल। चलते हैं अब अंदर, कॉपी किताबें लेके आते हैं। चलो चलो चलो। अब जाके मुझे याद आया कि मेरे पास तो एक भी कैश नहीं है, तो अब एक बार एटीएम चलते हैं, कैश लेके आते हैं भाई। और स्कूल में चले गए थे किताबें लेने के लिए, पोपट हो गया ना हमारे यहाँ के। रायवाला बाजार में जितने भी एटीएम हैं उनमें ना कैश ही उपलब्ध नहीं है, तो अब मुझे हाईवे वाले एसबीआई के एटीएम में जाना पड़ेगा कैश के लिए। भाई यहाँ शहरों में ही ये स्थिति है, तो पहाड़ों में तो क्या ही बोले तब, है ना। चलो भाई एक बार कैश लेके आते हैं, फिर आएंगे दोबारा इधर स्कूल की ओर। चलो जी अपना काम तो हो गया है, एटीएम आके मैंने कैश भी निकाल लिया है जितने की मुझे जरूरत थी। पहुंच गए हैं स्कूल के ठीक बाहर। दोबारा एक्टिवा मैंने यहाँ स्कूल के बाहर ही पार्क कर दी है। अब चलते हैं अंदर और लेके आते हैं भाई अयांश की किताबें। आज का जो जरूरी काम था अयांश के स्कूल में बुक और कॉपीज लेना, साथ ही फीस जमा कराना, वो भी हो गया है। अब चलते हैं मार्केट की ओर और मार्केट से जो थोड़ा बहुत सामान लेना है ना उसे लेकर
फिर चलेंगे घर। और अयांश की उंगली दब गई, स्कूल के गेट को बंद कर रही थी मैं। कौन सी उंगली दबी दिखा, रोने लग गया। बाकी आज मौसम अभी के समय पर बिल्कुल गड़बड़ है। धूप तो नहीं खिली है लेकिन गर्मी का एहसास हो रहा है भाई अब इन शहरों में धीरे धीरे करके। अब आने वाले महीनों में तो यहाँ इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है ना कि यहाँ रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। ऐसा मन करता है अपने पहाड़ों की ओर दौड़ जाए भाई। चले यहाँ सब, चले आइसक्रीम खाएगा। बाजार में मैं रुक गई हूँ ब्यूटी पार्लर के बाहर। आज ना मुझे अपनी थ्रेडिंग भी बनवानी थी। एक बार चलते हैं पार्लर के अंदर और मैं जा रही हूँ ठीक सामने तसा की ब्यूटी पार्लर में। पार्लर से थ्रेडिंग भी बनवा ली है और थ्रेडिंग बनाने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है भाई लुक, वो तो आपको ही पता लग रहा होगा। और मेरे तो काफ़ी जलन जैसी हो गई भाई आंखों में। बहुत लंबे टाइम बाद बनाई मैंने आज, पूरे 2 महीने हो गए थे। गांव में पार्लर बहुत दूर होते हैं तो भाई टाइम भी नहीं मिलता जाने का और कामकाज भी इतना होता है कि हम लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं भाई। तो चलो आज यहाँ आके थ्रेडिंग भी बना ही ली है। अब चलते हैं सीधा घर की ओर। मार्केट में एक और जरूरी काम से हम रुके हुए थे। वो जरूरी काम था अयांश का हेयर कट कराना। और आज 2 महीने बाद अयांश के मैंने बाल कटाए तो अब अयांश हेयर कट करने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है। इधर देख, ये देखो जी। और साथ ही अयांश ने अपने लिए आइसक्रीम भी ले ली है ना। चलो हम घर, चलो। रास्ते में मैं और अयांश रुक गए हैं पार्क के सामने। और अभी दिन के समय में पार्क का माहौल देखिए सुनसान और खाली सा है। वो इसलिए कि दिन के समय में काफी गर्मी होती है तो कोई भी बच्चा पार्क में खेलने के लिए नहीं आता है। और स्कूल गए हैं छोटे छोटे बच्चे तो इस वजह से भी माहौल खाली है भाई इस पार्क का। और अयांश को बोला अभी खेलना है झूले में, बैठ जा। हाइट छोटी हो गई, झूला बड़ा हो गया है। कैसा लग रहा है यार? अच्छा। मजा आ रही? आजकल के दिनों में रोड के दूसरे तरफ देखिए बैठने की व्यवस्था भी कर दी है। चेयर बनी हुई है ग्राम प्रधान द्वारा। और ठीक सामने जो जंगल आपको देखने को मिल रहा है, पिछले दिन इन जंगलों में पेड़ पौधे पीले पीले देखने को मिल रहे थे और आजकल पेड़ों से सारे पत्ते नीचे गिर गए हैं और नया नया मोलार आ गया है इन जंगलों में। ये जंगल फिर से हरे भरे सुंदर से नजर आ रहे हैं भाई। यहाँ का झूला भी रुक गया है। यहाँ तो खुद भी नहीं झूल पाता, धक्का दे दे के झुलाना पड़ता है यहाँ का। घर पे भी हम लोग पहुंच गए हैं। इसी के साथ दिन के 12:30 बजे का समय हो गया है और खाना बनाने का टाइम भी साथ ही साथ हो गया है। तो आज मैं सोच रही हूँ चावल और मट्ठे का रायता बना लो। रायता खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, दाल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और मुझे ना इस बार पता नहीं गाँव की बहुत ज्यादा याद आ रही है भाई। अजीब सा लग रहा है मुझे यहाँ रायवाला में, बिल्कुल रहने का मन नहीं कर रहा। ऐसा मन कर रहा है सीधा चले जाए अपने पहाड़ों की ओर, लेकिन क्या करे अब आज के स्कूल शुरू हो गए, जा भी नहीं सकते गाँव, है ना। मजबूरी है यहाँ रहने की, है ना यार। चलो अब अयाज नहाना धोना करेगा, है यार। आज यार सुबह नहीं नहाया क्योंकि उसने बाल कटवाने थे, है ना। चलो अब नहा लो, मैं खाना बनाती हूँ फटाफट, ठीक है। ओके। आज सिंपल सा रायता चावल मैंने दिन के लंच में खाने के लिए बनाया था। तो मैंने और अयांश ने आज जल्दी ही लंच कर लिया है दिन का। और अभी मैं अपने रूम पे आ गई हूँ और अब जो मेरा दिन के समय में बेहद जरूरी काम है वो है जी अयांश के कॉपी और बुक्स पे ना कवर चढ़ाना, साथ ही नेम चीट चढ़ाना, है ना अयांश। तो अयांश भी करेगा मेरी हेल्प। हाँ, तो अयांश को देखिए इस बार स्कूल से इतनी सारी बुक्स और कॉपियां मिली है। तो इनके स्कूल से ही सारी कॉपी किताबें मिलती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है स्कूल की डायरी और अयांश पढ़ता है संपत्ति देवी पब्लिक स्कूल रायवाला में, है ना। और एक खाली कॉपी भी है। हाँ, और ये इसका इस महीने का फीस का रिसीप्ट है देखा। और इस साल तो एनुअल चार्ज भी पड़ा हुआ है 1200। यहाँ की मंथली फीस जाती है 900 रुपये, है ना। बाकी ये इसकी नोटबुक और बुक्स साथ ही इसमें और चीजें भी ऐड है जिसका चार्ज उन्होंने टोटली लिया है हमसे 2410 रुपये।
तो बताओ भाई, इतने छोटे बच्चे की प्राइवेट स्कूल में इतनी महंगी किताबें मिलती है भाई। ये देखो, और ये तो है जी चिट। चिट भी स्कूल से ही मिल रखी है, देखो कवर भी मिल रखा है। और इसको इस बार मिली है 4 कॉपियां। तो अब इनका ना यूकेजी में एक और सब्जेक्ट ऐड हो गया है, वो है जी ईवीएस का, है ना यहाँ। और क्या क्या मिला देखते हैं, है नी। तो ये तो ड्राइंग बुक है प्लेन वाली, इसमें अयास खुद ड्राइंग करेगा। पिछली बार तो इनके पास बनी बुनी ड्राइंग थी जिसमें आर्ट बने हुए थे, इनको खाली कलर करने थे, है ना। और एक मिली है शायद वैसी वाली भी, मैं देख रही थी, ये है वो। ये देखो 2 ड्राइंग बुक है, आर्ट स्किल्स, है ना, किड्स प्लेइंग। ये देखो इसमें आपको कलर करना है। और आज तो मैम ने स्नैक वाला करवाया है, होमवर्क भी आ गया है आज का। ये करना है, इसमें आपको कलर करना है, ग्रीन कलर, ठीक है। ग्रीन कलर। हाँ, तो पहले एक बार इनको कवर कर लेते हैं और उसके बाद अयास होमवर्क करेगा। और ये क्या है, ये है इंग्लिश की बुक, फाउंडेशन स्टार्च। ओ बाबा, ये देखो जी अल्फाबेट्स है सबसे पहले। तो इस बार का सिलेबस थोड़ा सा टफ है भाई पिछली बार के हिसाब से। तो इंग्लिश की एक ये वाली बुक है और एक पोयम की होगी। ये क्या है, पिक्चर बुक। ये देखो इस बार इनकी एक ये भी है, ऐड होगी है इंग्लिश में, पिक्चर बुक। इसमें वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और क्या क्या है, एनिमल्स नेम, वाटर एनिमल, बर्ड्स, इंस्टेंस और फूड एंड बहुत सारे हैं भाई इसमें। तो देखो 1 2 और कितनी बुक्स हैं इंग्लिश की, 3 होंगी, है ना। ये देखो 3 बुक तो इंग्लिश की है, एक ये पोएम वाली है, रैमी वाली, और ये की राइटिंग बुक है। ये देखो 3 इंग्लिश की है और 3 ही हिंदी की होंगी। ये देखो एक पोएम की है, हिंदी की कविता की, और एक ये शब्द वाटिका है, इसमें लिखना है। ये की राइटिंग बुक है। मैथ्स की एक ही है भाई, है ना। ओ भाई काफी सारी बुक्स हो गई अयाज की। बाकी ये तो स्कूल की डायरी है और 4 कॉपियां मिली है। चलो चढ़ा दे इन पे कवर, चढ़ा दे, आराम से चढ़वा दूंगा। किताब और कॉपियों पर कवर लगाते लगाते मुझे आधा घंटे का समय हो गया है और फाइनली मैंने सारी कॉपी किताबों पे कवर लगा लिया है। दोस्तों, एक औरत जब माँ बनती है ना तो उसके बाद उस पर काफ़ी जिम्मेदारियाँ आ जाती है। उसे ना हमेशा अपने बच्चे के फ्यूचर की चिंता रहती है। आज से 2 साल पहले जब मैंने अयास को स्कूल डाला था ना, तो मेरे को हमेशा यही चिंता रहती थी, कभी मेरा बेटा लिखना भी सीखेगा, कभी मेरा बेटा बोलना भी सीखेगा, पढ़ना भी सीखेगा। और आज देखिए नर्सरी LKG पास करके मेरा बेटा UKG क्लास में चला गया, है ना। कैसे लग रहा है, अच्छा है ना। तो भाई बच्चों की चिंता हमेशा ही रहती है एक माँ को। और अपने बच्चे की सबसे पहली टीचर ना एक माँ ही होती है। माँ से ही बच्चा सब कुछ सीखता है और माँ की ही जिम्मेदारी रहती है अपने बच्चे को शिक्षित और सक्षम बनाना, है ना। और धीरे धीरे करके अयाज की मम्मा की मेहनत रंग ला रही ना। हाँ, तो अयाज सब काफी अच्छा हो गया पढ़ने लिखने के लिए, है ना अयाज। अरे गिफ्ट भी दिया मम्मा ने। हाँ, अब और अच्छे से पढ़ाई करेगा ना UKG में। इस बार फर्स्ट आओगे ना। तो मुझे ना अब सर दर्द हो गया है भाई। आज कवर चढ़ाते चढ़ाते कॉपियों में काफी टाइम भी लग गया और दिन के समय में ना गर्मी सी महसूस हो रही है और आलस भी आ रहा है। मैं सोच रही हूँ अब 1-2 घंटे आराम कर लूँ। शाम के 6:30 बज गए हैं और अभी मैं और अयास बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आज शनिवार है तो हर शनिवार को रायवाला में सब्जी मंडी लगती है। भाई हमारे पास एक भी सब्जी नहीं है जब से हम लोग घर से आए हैं, तो आज ही जा रहे हैं सब्जी की खरीदारी के लिए, है ना यार। हाँ, और अभी तक हम बढ़िया से सो रहे थे भाई। दिन में मैंने कवर ववर चढ़ाया इसकी किताबों पर, तो काफ़ी थकान सी भी लग गई थी। और अभी शाम के टाइम से इधर से ना धूप भी पूरी तरह जा चुकी है, माहौल काफ़ी ठंडा ठंडा सा हो गया है। आसमान में देखिए लाल लाल सुंदर से बादल छाए हुए हैं नीचे की ओर से। अभी रुक गई हूँ मैं पार्क के पास में और शाम के टाइम पे देखिए काफी सारे लोग पार्क में आ रखे हैं भाई खेलने कूदने के लिए।
यहाँ से नीचे की ओर के नज़ारे देखिए, क्या ही गजब के सुंदर से देखने को मिल रहे हैं। पहुँच चुके हैं राय वाला चौक और अभी के टाइम पे देखिए यहाँ चौक पर कितना भीड़ भाड़ और व्यस्त माहौल है। आवारा पशु भी घूम रहे हैं, देखो छोटे छोटे बछड़े यहाँ पे। तो चलो जी, अब एक बार यहाँ चौराहे को पार कर लेते हैं। और शहरों में ना चौराहे को पार करना भी किसी स्ट्रगल से कम नहीं है भाई। इतनी स्पीड से गाड़ियाँ चलती है, डर लगता है। और ये जो गाय का बछड़ा है ना, वो मारने के लिए आ रहा है मेरे बेटे को। मंडी में सब्जियों की खरीदारी करते हुए ना बहुत टाइम लग गया और इसी के साथ राय वाला चौक में पूरी तरह अंधेरा हो गया है। अभी मैं एक्टिवा के पास भी आ गई हूँ। अब चलते हैं भाई फटाफट घर की ओर। लाइव सारी सब्जियों को मैंने फ्रिज पर रख दिया है, इसी के साथ मैंने चेंज भी कर लिया है। तो आज की वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल वीडियो पे नए तो चैनल को जरूर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को एक हाइप देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय पहाड़, वंदे मातरम।